नमस्कार जी। नमस्ते आपका जी। शुभ नाम सर? रोहतास कुमार। सर क्या लग रहा है बमनावा की जनता किसे जिताने की तैयारी? यहाँ तो जिंदल का प्रचार हो रहा है जी। जिंदल को हो रहा है जी। जिंदल अच्छा पहले भी सांसद रह चुके हैं, हाँ, उनके बहुत कोई कार्य आपको याद बहुत है? बड़े काम करे जी। 2 साल रहे वो, 10 साल रहे वो, अच्छा जी। आपको पता ही है। 10 साल पहले कहाँ था? 10 साल पहले ठीक है, सेम का फेर है, वो बाहर चले गए थे जी। हैं? जनता क्या करेगी? बहुत बढ़िया काम करेंगे वो आगे भी जी। ठीक है। हाँ जी। नमस्कार जी। आपका नाम? बुरा राम कौन सा गांव है? अपनावा। सर इलेक्शन आ गया लोकसभा कुरुक्षेत्र, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत रही है? आम पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। कारण क्या है? सुनील गुप्ता। अच्छा सुशील गुप्ता जी। हाँ। क्या कारण है जी? क्योंकि जो ये आया ना जिंदल हाँ। ये 10 साल का था। अच्छा आप भी इसका डर लग रहा अच्छा मोदी से अच्छा जाकर का यू मजबूरी में आया। अच्छा आप जब ये जो कोला घोटाला करे था ना, जब कहे करता है मोदी भाई कुरुक्षेत्र में लिख रही थी भी कोला चोर है और इसके गोदी में पाओगे काला लिख देगा। आप ने 10 साल से जो मोदी जी पे विश्वास किया था और उसको जो चुना था, मैंने भी पहले बीजेपी को वोट दिया था इस उम्मीद के साथ में कि देश का कुछ विकास होगा, बेरोज़गारी दूर होगी और महंगाई दूर होगी। बहुत सारे इश्यू थे जिनकी उम्मीद के साथ जनता ने बीजेपी को अपना सर्वे सर्वा माना था और मोदी जी को लाए थे, लेकिन उनके पास कोरे गारंटी के सिवाय और जुमलेबाजी के सिवाय कुछ भी नहीं निकला। प्रदेश के अंदर हमारे जहाँ तक कुरुक्षेत्र की बात है विकास कार्य सारे ठप पड़े हैं, ना सड़कें, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना बच्चों को रोज़गार है, महंगाई की मार है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, क्लियर कर दिया, पब्लिक के सामने चिट्ठा है, आप भी देख सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। मैं आपका मान सम्मान करता हूं कि आपने समय निकाल के जनता की आवाज़ को सुनने के लिए गली गलियों में आप चक्कर लगा रहे हैं और कुल मिला के यही आंकड़े आपको मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बताया 61 लाख हज़ार करोड़ रुपया और सारा बीजेपी ने लिया है। इधर से ईडी के छापे हैं, सीबीआई के छापे हैं, मतलब ज़बरदस्ती एक लूट मचा रखी है। देश को प्राइवेट कर दिया, रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ अंबानी अडानी के ये गिने चुने, जैसे कि राहुल जी कहते हैं कि देश को 90 लोग चलाते हैं और सारा पैसा देश का इधर से 150 लोगों के हाथों में है, बाकी जो 70-80 करोड़ जनता है उसके हाथ में ये पैसा है। तो बीच का जो डिफरेंस हैव और हैव नोट्स के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राजकुमार अजराना खुर्सियों जी। इलेक्शन आ गया लोकसभा, जी कौन सी पार्टी ठीक लग रही है? देखो इलेक्शन की ऐसे है, बात चलते रहते हैं इलेक्शन, तो कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी सरपंची का, कभी किसी चीज़ का। तो हमने तो निर्णय लिया जी सोच समझ के जी। और अपने सभी को देख के कि जैसे बदलाव हो रहा है तो बदलाव ज़रूरी है जी। क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे भ्रष्टाचार कितना हो रहा है जी और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब मोदी सरकार दे रही है 5 साल की गारंटी कि अनाज फ्री। अनाज क्या बाजरा खाएंगे? बाजरा तो डंगरे भी नहीं खाते। कदी के टाइम में हो रहा था बाजरा मिल रहा है। इतने परेशान हो रहे हैं, बाजरा क्या सभी चीज़ें से परेशान हो रहे हैं। तो हमने अब निर्णय लिया कि हम तो सफाया करेंगे केजरीवाल के साथ। झाड़ू का समर्थन है हमारा। झाड़ू का जी जी जी। सर इंडिया गठबंधन का एक नारा है तानाशाह हटाओ देश बचाओ, आपको क्या लगता है कि वाकई देश में तानाशाही चल रही है? जी बिल्कुल, तानाशाही तो है। तानाशाही के ऊपर ही तो ये सिस्टम बन रहा है। जैसे ईवीएम को आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कितनी ईवीएम के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं घपलाई हो रहा है। ये तो पता क्या बात है, मैं आपका समर्थन करता हूँ और आप धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के जो आप मेरे पास आए हो, जिस मीडिया से हो आप। तो ये सोशल मीडिया पे क्या चलता है कि फ़ोनों के ज़रिए चलता है। जैसे भी कोई भी अब यहाँ पे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई भी कर लेगा, अपनी वीडियो बना लेगा तो वायरल कर देगा उसको। फ़ोन पे ज़्यादा वायरल होती है और ना कि इस पर देखो आप चाहे गुस्सा मान जियो कि ये दिखाते नहीं है, रिपोर्टर सही ढंग से दिखाते नहीं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपका नाम जी? रानी है जी। अच्छा इलेक्शन आ गया, कौन सी पार्टी ठीक लग रही है आंटी? मन तो सारी पार्टी ठीक थी, ठीक है, और करदा कोई है नहीं किसी का भी। वोट लेवांगे फरार आई वो भी और सारे फरार। अच्छा जी। हाँ। अच्छा इलेक्शन के बाद आमदे नहीं है? अंधे को नहीं पूछता, को नहीं, गरीब ग्रुप ने पूछा कोई आका जी, पूछता तो नहीं कोई आका। वोट ले हमारे गरीब ने देखो वोट का कह देंगे कि थारा क्या बिगड़ रहा, क्या थारा सिमर रहा। अच्छा ईब क्या करोगे इलेक्शन में, किससे वोट पावांगे नहीं? जिस पर हमारा जी करा उस पर पावांगे। अच्छा। कोई दबाव नहीं है, कोई वार नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात। उस पर
मेरा नाम दिलीप सिंह है। क्या बताएंगे कुरुक्षेत्र में क्या लगता है, चुनाव आ गया, माहौल क्या लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी, नवीन जिंदल जी पूर्ण बहुमत से जीत है उनकी। मुद्दे क्या हैं इस बार कुरुक्षेत्र के? मुद्दे विकास बहुत हो गया, विकास आगे भी बहुत होगा। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार लाएगी अपने। क्यों लगता है आपको बीजेपी सरकार लगाएगी, क्या कारण लगता है? कारण मेरे अंदर से आवाज है, कार्य इतने काम कर दिए सरकार ने तो शायद ही कोई और पार्टी ना कर सकती। कोई काम बताएंगे आप जो आपको पता हो? कुरुक्षेत्र का सारी गंदगी निकाल दी, काम तो रह ही नहीं कुछ, मान जो कोई पेंडिंग है। विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं कुछ। एलिवेटेड ट्रैक बन गया, सड़कों का जाल बिछ गया, और भाई ब्रह्म सरोवर की सफाई, सारा चलता पानी हो गया। इसके ऊपर तो आप ही देख लो भी कुछ रह गया तो मनाता है। अच्छा जी, जो भ्रष्टाचार सरकार है नहीं है मोदी वाली, अच्छा जी, तो 400 बार क्या 200 बार भी नहीं होंगे। अच्छा, कौन सा कैंडिडेट लेके आओगे फिर? हमारा कैंडिडेट महागठबंधन से है जी, पार्टी का सुशील गुप्ता। अच्छा जी, क्या लगता है जैसे अभी सुशील गुप्ता जी का एक मतलब नारा है इंडियन गठबंधन का, तानाशाह हटाओ देश बचाओ, क्या लगता है तानाशाही है? तो तानाशाही बहुत ज्यादा है, किसानों को लाठीचार्ज है, हर जगह रास्ते रोकते हैं किसानों के जी, लाठीचार्ज तो है ही है, सरकार तानाशाह है जी। केजरीवाल धक्के से कोई उसका केस नहीं बनता, तो धक्के जेल में कर रखा है। ईडी जिसके पीछे देखते हैं ईडी लगा दें, सीबीआई लगा दें, कोई भी लगा सकते हैं, करना चाहिए। मोदी का वही कहना है ना, वॉशिंग मशीन है बीजेपी में, जो भ्रष्ट है कांग्रेस में, अगर वहाँ चला जाए वहाँ दूर जाता है वो वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन कल तो क्या वो सारे में मोदी ने बोला। क्या लगता है क्यों जीत सकते? नवीन जिंदल जी जीतेंगे क्योंकि वो मोदी जी के साथ है और मोदी जी की लहर है, अच्छे काम किए हैं। जानते हो आप नवीन जिंदल को? हाँ जी जानते। क्या जानते हो? सर वो पहले भी 10 साल यहाँ पे राज करके गए हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। घरों में शौचालय वगैरह की योजनाएं लेके आए थे, उन्होंने शौचालय बनवाए हैं पहले। दूसरे उम्मीदवारों को भी जानते हो? 2 अन्य उम्मीदवार भी हैं। जानते हैं सर। तो क्या लगता है कि तीनों में से सबसे सशक्त कौन होगा? नवीन जिंदल जी जीतेंगे। मेरा नाम गौरव भारद्वाज। क्या बताएंगे, चुनाव आ गया, क्या लगता है माहौल क्या है कुरुक्षेत्र में? माहौल इस बार भारत की जनता, कुरुक्षेत्र की जनता तानाशाही के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ वोट देने जा रही है। और इस बार इंडिया अलायंस भारत में सरकार बनाने जा रहा है। भारत का भविष्य इंडिया अलायंस के साथ उज्जवल होगा। कुरुक्षेत्र से हमारे जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, इंडिया अलायंस के जो हमारे साथी हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। और जैसे कि पहले 2 चरणों के चुनाव जो वोटर उदासीन, क्या लगता है गुप्ता क्यों जीत रहे हैं, कारण क्या लगता है, प्लस पॉइंट क्या है उनका? गुप्ता जी एक बिल्कुल डाउन टू अर्थ इंसान है। उनकी सरकार, उन्होंने जो वादे किए हैं, जो उनका मिलनसार व्यवहार है। आप एक तरफ देखोगे नवीन जिंदल जी हैं जो अपने वर्करों से भी मिल नहीं रहे, वो एक रैली करते हैं, 10 गांव की 50 गांव के एक साथ स्टेज पर आते हैं, कुर्सियां भीड़ में खाली पड़ी रहती है, वो आगे स्टेज से भाषण देते हैं और वो चले जाते हैं। उसके उलट गुप्ता जी क्या है, वो हर व्यक्ति से 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अपना विजन समझा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। तो लोगों का विश्वास है, आप कहीं भी जाइए आपको लगेगा कि सुशील गुप्ता जी की एक तरफा लहर चल रही है और इंडिया अलायंस इस बार सरकार